बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, आप स्टार्ट करेंगे। तो इसका नेम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ेंगे आज और हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ अ चैप्टर एंड फिल्ट्रेशन। तो स्टूडेंट चैप्टर का नेम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि नंबर 1 इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन, नंबर 2 क्रिस्टलाइजेशन, नंबर 3 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, नंबर 4 सब्लिमेशन एंड नंबर 5 क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट ये तमाम टेक्निक्स जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं ये फिज़िकल टेक्निक्स हैं, यानी ये फिज़िकल मेथड्स हैं। और इन फिज़िकल मेथड्स को हम क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर के लिए हम इन तमाम फिज़िकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो टेक्निक हैं, ये टेक्निक्स जो हैं ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच से इन टेक्निक्स का ताल्लुक है? तो वो केमिस्ट्री की ब्रांच होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से इन तमाम टेक्निक्स का ताल्लुक है। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री का पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the chemical characterization of a compound is called analytical chemistry। तो स्टूडेंट केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी कंपाउंड की केमिकल करेक्टराइजेशन करते हैं उसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब केमिकल करेक्टराइजेशन से क्या मुराद है? केमिकल करेक्टराइजेशन का मतलब होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसी कंपाउंड की अगर हम क्वालिटी चेक करें, उसकी क्वांटिटी चेक करें, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें अगर हम किसी सब्सटेंस की, तो हम कहते हैं कि हमने क्या कर दी, उसकी केमिकल करेक्टराइजेशन कर दी। यानी हम बगौर जो है अच्छी तरह एनालाइज करते हैं सैंपल्स को इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, और बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि सैंपल है, क्वालिटी से क्या मुराद है? क्वालिटी से मुराद है उसकी क्वालिटी चेक करना, उसकी कंपोजिशन को देखना। जैसे आपके सामने फर्स्ट करें फ्लू टेबलेट है, तो अगर फ्लू टेबलेट है इसकी आप एनालिसिस करते हैं डिफरेंट आप टेक्निक्स इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी। तो फ्लू टेबलेट की आप एनालिसिस करते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बाद हमें पता लगता है कि आपकी जो फ्लू टेबलेट है इसमें पैरासीटामोल है, कैफीन है एंड क्लोरफेनामिन है। पैरासीटामोल, कैफीन एंड क्लोरफेनामाइन, तो ये 3 उसके अंदर सॉल्ट्स जो हैं प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब क्रोमेटोग्राफी की मदद से हमने पता किया कि फ्लू टेबलेट में ये चीज़ें हैं। तो ये क्या बता रही है हमें? क्वालिटी। ये हमने क्या कर ली? क्वालिटेटिव एनालिसिस कर ली। हमने क्या कर ली? अपने सैंपल की क्वालिटेटिव एनालिसिस कर ली। और आपको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ये भी बताएगी कि आपके सैंपल में पैरासीटामोल है 500 मिलीग्राम, कैफीन है फर्स्ट करें 30 मिलीग्राम एंड क्लोरफेनामिन फर्स्ट करें 8 मिलीग्राम। तो ये अगर आपकी टेबलेट में मौजूद हैं तो अब ये टेक्निक आपको क्या बता रही है, क्या दे रही है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, इसमें हम अपने सैंपल्स की क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। सैंपल क्या होता है? जैसे सैंपल का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। जैसे फ्लू टेबलेट थी
वो ऑब्जेक्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। तो हम अपने सैंपल की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में, उसको अच्छी तरह देखते हैं, सैंपल को एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस से निकला है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस का मतलब है तज्जिया करना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तज्जिया करना, किसी चीज़ का बगौर मुशाहिदा करना, अच्छी तरह उसको डीपली देखना क्या है वो, तो उसे एनालिसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट आई होप सो क्लियर हो गया डेफिनेशन आपको। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्वालिटी को देखते हैं हम, कंपोजिशन देखते हैं, और क्वांटिटी में हम देखते हैं कितनी मिकदार में कोई चीज़ मौजूद है सैंपल में। तो देखिए जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, द एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड विच इज़ मेड टू आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ऐसी एनालिसिस जिसमें हम देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ऐसी एनालिसिस जिसमें हम देखते हैं कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे ग्लूकोज है, अब हम ग्लूकोज की एनालिसिस करें और हमें पता लगेगा ग्लूकोज में कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इस चीज़ का पता कराना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। आफ्टर दैट हम ग्लूकोज में ये पता कराएं कि कितना है कार्बन, कितना है हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमें पता है C6H12O6 होता है ग्लूकोज, तो वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो देखते हैं जी, उसके बाद एग्जांपल में सॉल्ट एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। जैसे हम सॉल्ट को दिया जाए हमें अननोन, हम उसको डिटेक्ट करें तो हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उस क्वालिटी से हम बता सकते हैं कि विच इज़ सॉल्ट। एक तरह डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप को हम डिटेक्ट करते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं क्वालिटी टेस्ट है ये, हम उस सैंपल की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। आफ्टर दैट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, the analysis of a compound which is made to determine the amount of different elements present in a compound is called quantitative analysis। ऐसी एनालिसिस जिसमें हम देखते हैं भाई कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की हम अमाउंट को मालूम करते हैं। अमाउंट मीन मिकदार, कितनी मिकदार में कोई चीज़ मौजूद है आपके कंपाउंड के अंदर, उसको हम कहते हैं दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम करते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से भी हम वॉल्यूम का पता कराते हैं, मिकदार कितनी है हमारे लिक्विड की। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंशिएट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन इस इंट्रोडक्शन में से कि वेरियस स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि जब हम किसी सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व है। तो फॉलोइंग आर द मेजर स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्या करते हैं जी, हम जब भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी कंपाउंड की, तो पहला काम है ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। पहले हम हासिल करते हैं जो हमारा सैंपल है एनालिसिस के लिए, जो हमारा सैंपल है उसको हम हासिल करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड काम है सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्स्टेंट्स। उसमें जो डिज़ायर्ड कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, यानी सेपरेशन करते हैं उस मिक्सचर की। आफ्टर दैट मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स। उसके बाद हम मेजरमेंट्स करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं रिजल्ट्स की, ठीक, एनालिसिस करते हैं, मेजर करते हैं कौन सी चीज़ कितने मिकदार में है। उसका ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस, और उसके बाद हम कंक्लूजन नताइज निकालते हैं कि हमने जो एनालिसिस की है ये कितनी अच्छी एनालिसिस है, ठीक है। उसके हम कंक्लूजन्स जो हैं, नताइज जो हैं वो एनालाइज करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को हम फॉलो करके किसी भी कंपाउंड की क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो ये आप 4 स्टेप्स को एज इट इज़ याद कर लेंगे, तो बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया स्टूडेंट्स, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने देखा। इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट टेक्निक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टेक्निक का नाम फिल्ट्रेशन। क्या है उस टेक्निक का नाम? फिल्ट्रेशन इज अ टेक्निक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिल्ट्रेशन।
तो फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं स्टूडेंट्स हम? तो देखते हैं डेफिनेशन में, अ टेक्निक इन विच, ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग अ मिक्सचर थ्रू अ पोरस बैरियर नोन एज फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्यों करते हैं कि हमारा कोई लिक्विड है, अगर उस लिक्विड में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, क्या हैं, कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई प्रेसिपिटेट्स हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं हमारे लिक्विड सोल्यूशन के अंदर, तो उस लिक्विड को उन सॉलिड इम्प्योरिटीज से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको? फॉर एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन करते हैं, सो ये देखें आपके पास, ये देखें, ये है आपके पास, ये आपके पास है वाटर एंड सैंड। फर्स्ट करें आपका वाटर एंड सैंड का क्या है, मिक्सचर है, ये वाटर एंड सैंड का मिक्सचर, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। तो अब आप चाहते हैं कि सैंड को सेपरेट कर लें और वाटर को सेपरेट कर लें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के लिए आप क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए आप एक फ़िल्टर पेपर को इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर पेपर जो है उसके अंदर एक छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो सुराख जो है बहुत ही छोटे होते हैं, वो सुराख जो हैं अलाउ करते हैं वाटर टू पास थ्रू इट, बट दे कैन नॉट अलाउ सैंड टू पास थ्रू। तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं फ़िल्टर पेपर को। लेट मी सी द पिक्चर ऑफ दिस आर फ़िल्टर पेपर। ठीक है, तो इस तरह के फ़िल्टर पेपर्स होते हैं। वॉटमैन नंबर 1, ये यानी अच्छी क्वालिटी के फ़िल्टर पेपर हैं, वॉटमैन नंबर 1, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं डेली उसमें। तो ये इस तरह से, तो इस फ़िल्टर पेपर में से, इस फ़िल्टर पेपर में जब हम इसको गुजारेंगे, ठीक है, इसको मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, इसको जब हम फ़िल्टर पेपर में से गुजारेंगे तो इस फ़िल्टर पेपर में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स हैं, पोरस होता है ये उन पोर्स में से वाटर तो पास आउट हो जाएगा, सैंड पास आउट नहीं होगी। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। हम क्या करते हैं, फ़नल लेते हैं, फ़नल में हम क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर को यहाँ पे लगा देते हैं, उसी ख़ास शेप बना के, उस शेप को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, कौन सी 2 टाइप्स ऑफ शेप्स हैं जिनको हम फ़िल्टर पेपर की वो शेप्स हम बनाते हैं। तो इसको हम यहाँ से गुजार देंगे फ़िल्टर पेपर को, तो जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा, फ़िल्टर पेपर के पोर्स में से पास आउट होके वाटर जो है नीचे बीकर में आ जाएगा। इसका हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। और जो सैंड है, सैंड यहाँ पे रह जाएगी, सैंड जो है वो यहाँ पे रह जाएगी, इसको हम कहते हैं रेजिड्यू। क्या कहेंगे, रेजिड्यू। तो रेजिड्यू के तौर पे सैंड फ़िल्टर पेपर पे रह जाएगी, स्टक हो जाएगी यहाँ पे, और आपका वाटर जो है सारा यहाँ से नीचे आ जाएगा, इसे हम फिल्ट्रेट करते हैं। तो इसलिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए करते क्यों है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम लिक्विड सोल्यूशन में से जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं उनको सेपरेट कर सकें, ताकि हमारा लिक्विड जो है वो प्योरीफाई हो जाए। दैट्स वाई वी यूज़ दिस टेक्निक, दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। दोबारा देखते हैं डेफिनेशन, टेक्निक इन विच, ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड और इनसॉल्युबल पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड। लिक्विड में से हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो हैं, सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, और सेपरेटेड उनको हम अलग करते हैं फ्रॉम अ लिक्विड, लिक्विड में से। और करते कैसे, बाय पासिंग अ मिक्सचर, मिक्सचर को हम गुजारते हैं थ्रू अ पोरस बैरियर। पोरस बैरियर किसको कह रहे हैं, फिल्टर को। ये जो हम फिल्टर पेपर यहाँ लगाएंगे, इस फिल्टर पेपर को क्या कहते हैं, ठीक है, इसे कह रहे हैं बैरियर, पोरस बैरियर है ये। और फिल्टर मीडियम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन याद करेंगे। आफ्टर दैट आप देखें कि हाउ मैनी मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में जो हमने डिस्कस करने हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स, 1 and 2, ये हमारी बुक में हमने पढ़ने हैं, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर और फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स। दीज आर द 2 मेथड्स जिससे हम फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट कॉटन के थ्रू, कॉटन क्लॉथ के थ्रू भी हो जाती है फिल्ट्रेशन, और उसके बाद सैंड के को भी इस्तेमाल करके हम करते हैं। तो उसमें देखें, अक्सर हम घड़ों में पानी डालते हैं गांव में, तो वहाँ हम कॉटन का कपड़ा लगा देते हैं, उसमें से पानी फिर डालते हैं, तो उससे जो पार्टिकल होते हैं वो
कपड़े पे रह जाते हैं और बाकी सारा पानी जो है नीचे आ जाता है। तो ये टेक्निक्स हम गांव में इस्तेमाल करते हैं, कॉटन क्लॉथ के ज़रिए फिल्ट्रेशन करते हैं। तो इस तरह सैंड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फिल्ट्रेशन। तो इन टू टेक्निक्स को, फर्स्ट टू टेक्निक्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या चीज़ है स्टूडेंट, उसकी डेफिनेशन याद करेंगे। अ पोरस शीट ऑफ पेपर, अ पोरस शीट ऑफ पेपर, पोरस है सुराखदार है, शीट ऑफ पेपर थ्रू विच, जिसमें से लिक्विड कैन ईजिली पास थ्रू, लिक्विड तो उसमें से गुजर जाता है, वाइल जबकि द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट पास, और उसमें से जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो नहीं गुजर सकते। इज कॉल्ड फिल्टर पेपर। उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फिल्टर पेपर कहते हैं। ये देखिए इनमें से लिक्विड तो गुजर जाता है लेकिन जो सॉलिड हैं इम्प्योरिटीज़ वो नहीं पास हो पाती। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर दैट, उसके बाद स्टूडेंट जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं फिल्टर पेपर के फोल्ड्स बनाने के मेथड्स हैं। फोल्ड्स कैसे, टू टाइप्स हैं फोल्डिंग की। तो ये हम देखते हैं कि हम फिल्टर पेपर को कैसे, उसकी शेप कैसे बनाते हैं। बिफोर पुटिंग इनटू फनल, दिस इज़ फनल, गिलास की ये क्या है, फनल है। ये आपने देखी होगी, फनल कहते हैं इसको, जिस फनल में हम फिल्टर पेपर को शेप में कन्वर्ट करके लगाते हैं, उसे फनल कहते हैं। तो फनल में कैसे लगाते हैं, कौन सी शेप बना के उसको हम लगाया जाता है, उस शेप्स की टू टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। फोल्डिंग ऑफ अ फिल्टर पेपर, यानी किस तरह हम पेपर को, फिल्टर पेपर को फोल्ड करते हैं। ठीक, तो दे आर टू मेथड्स। नंबर 1, टू फोल्डेड फिल्टर पेपर या फिर फ्लोटेड फिल्टर पेपर। तो उसमें टू मेथड्स हैं पेपर को फोल्ड करने के, या तो उसका फ्लोटेड फिल्टर पेपर की शेप में कर सकते हैं या टू फोल्डेड फिल्टर पेपर की शेप में हम उसको कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक मेथड है जी, ये है आपका टू फोल्डेड साइड फिल्टर पेपर, और ये आपका क्या है, फ्लोटेड फिल्टर पेपर। ये फैन की तरह की जो शेप है ये फ्लोटेड फिल्टर पेपर, और ये आपका सिंपल जो है टू फोल्डेड फिल्टर पेपर, टू फोल्डेड फिल्टर पेपर, टू फोल्ड है उसकी, और इसकी तो बहुत ही ज़्यादा फोल्ड्स हैं फ्लोटेड फिल्टर पेपर। तो शेप्स देखें आप, याद रखेंगे आप। उसके बाद फिर देखते हैं वीडियो कि हम कैसे बना सकते हैं मेक फ्लोटेड फिल्टर पेपर। फ्लोटेड फिल्टर पेपर हम कैसे बनाते हैं, तो ये आप वीडियो देखें, हाउ कैन वी मेक फ्लोटेड फिल्टर पेपर। तो देखें स्टूडेंट्स, फाइनली इस तरह बनता है फ्लोटेड फिल्टर पेपर। जब वो तैयार हो जाता है तो देखिए इसकी बहुत सारी फोल्ड्स हैं, बहुत सारी फोल्ड्स होती हैं इसकी, और इससे फास्ट जो है हमारे पास, ये देखें, उसको पहले डी शेप में कन्वर्ट कर लें। ये देखें डी शेप में कन्वर्ट करके उसको दोबारा इस तरह, ये देखें 4 लाइन्स उसमें क्रिएट कर ली गई। उसके बाद उसकी जो है फोल्डिंग्स जो बढ़ाई जा रही हैं, फोल्डिंग्स बढ़ाई जा रही है, देखें उसके मज़ीद फोल्ड्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसको हम बहुत सारी लेयर्स में फोल्ड कर लेंगे। जितनी ज़्यादा फोल्डिंग्स होंगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा, देखें ये आपका बन गया फ्लोटेड फिल्टर पेपर। तो जितनी ज़्यादा फोल्ड्स होंगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी। आफ्टर दैट स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो फोल्डिंग फिल्टर पेपर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। फ्लोटेड आपने देख लिया। आफ्टर दैट देखिए फोल्डिंग फिल्टर पेपर बनाने के 2 मेथड्स हैं। दिस इज फर्स्ट वन, देखिए डी शेप बना ली उसकी, उसके बाद उसको देखें दोबारा दोनों कॉर्नर्स को मिला दिया आपस में इस तरह से, और उसके बाद दोबारा दोनों कॉर्नर्स को लेके आप इस तरह से करेंगे। आफ्टर दैट इसको ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे इसको आप, ओपन करने का इस तरह 3 फोल्ड्स एक साइड पर रखते हैं और 1 फोल्ड आप एक साइड पर रखते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे ओपन एंड फोल्ड 1 पार्ट। तो ये आपका बन गया ऑप्शन 2। दूसरा तरीका जी,
फोल्डेड फिल्टर पेपर का ये देखें डी शेप में कन्वर्ट कर लिया। आफ्टर दैट दोनों कॉर्नर्स को दोबारा ज्वाइंट करें, दरमियान से उसको फोल्ड करें और इसको आप सिंपली इस तरह ये आपका बन गया फिल्टर पेपर। ये ज़्यादा हम ये इस्तेमाल करते रहे मैट्रिक में, जब प्रैक्टिकल्स करते थे तो इस तरह हम बनाते थे फोल्डेड फिल्टर पेपर। तो ये देखें इसमें आपने 4 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स को एक साइड पे कर देते हैं, एक लेयर को एक साइड पे कर देते हैं। तो इस तरह हम करते रहे हैं मैट्रिक में जो हम करते थे प्रैक्टिकल्स। तो ये देखें फिर इसको इस तरह फनल पे उसको हम फिक्स कर देते हैं। तो ये आपका हो गया। ये 2 वीडियोस हमने देखी, एक वीडियो थी फर्स्ट वीडियो जो हमने देखी कि फ्लोटेड फिल्टर पेपर कैसे बनाते हैं, और दूसरी वीडियो थी कि 2 फोल्डेड साइड फिल्टर पेपर हम कैसे बनाते हैं फॉर फिल्ट्रेशन। तो फिर स्टूडेंट आपको पता ही है, आप कोई भी शेप बना लें, फिर आप उस फिल्टर पेपर को यहाँ लगा देंगे फनल में, और फिर आप अपने मिक्सचर को उस पर आप इंट्रोड्यूस कराएंगे फिल्टर पेपर पे, जो भी आप बनाएं फ्लोटेड हो या दूसरा हो, और फिर आपकी फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। आप फिल्टर करके आप अपना फिल्ट्रेट हासिल कर लेते हैं और रेजिड्यू जो है वो बच जाता है ऑन द फिल्टर पेपर। अब उसके बाद नेक्स्ट बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से कि आप देखिए 2 तरह से आप फिल्टर पेपर को आप फोल्ड कर सकते हैं, फोल्डिंग्स की 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो फ्लोटेड फिल्टर पेपर और दूसरा है 2 फोल्डेड साइड फिल्टर पेपर। तो कौन सी अच्छी टेक्निक है? तो बेटर टेक्निक है फ्लोटेड फिल्टर पेपर। वजह क्या है? उसके ज़्यादा सही फोल्ड्स बनाने से ज़्यादा सरफेस एरिया, उसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा फास्ट फिल्ट्रेशन होगी, जितना कम होगा सरफेस एरिया उतनी स्लो फिल्ट्रेशन होगी। तो आप देखो उसके फोल्ड्स बनने की वजह से बहुत सारे फोल्ड्स बन जाते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाई फिल्ट्रेशन इज फास्ट बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर देन फोल्डेड फिल्टर पेपर। फोल्डेड फिल्टर पेपर की निस्बत फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है फास्ट फिल्ट्रेशन करता है, वाई? तो रीज़न मेन बस ये एक वर्ड है जो रीज़न है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर गिव अ लॉट ऑफ सरफेस एरिया, फ्लूटेड फिल्टर पेपर गिव अ लॉट ऑफ सरफेस एरिया, एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ फोल्ड्स इन द फिल्टर पेपर, और जब हम इस तरह फोल्ड्स बना देते हैं उस फिल्टर पेपर के, ज़्यादा सारे फोल्डिंग्स बना देते हैं, विल अलाउ द लिक्विड टू पास थ्रू इट वेरी क्विकली। तो वो फोल्ड्स हैं वो अलाउ करते हैं लिक्विड को वो जल्दी से नीचे चला जाए, एंड गिव बेटर स्पीड फॉर फिल्ट्रेशन, और ये फोल्ड्स हमें अच्छी स्पीड देते हैं फिल्ट्रेशन की। दैट्स वाई वी कैन से, इसी वजह से हम कह सकते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज़ बेटर दैन 2 फोल्डेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे फास्ट फिल्ट्रेशन होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। आफ्टर दैट स्टूडेंट आपने दोनों मेथड्स पढ़ लेने हैं कि कैसे हम बनाते हैं 2 फोल्डेड फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है और फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है। तो इसका वो मेथड ही आपको याद करना पड़ेगा, हाउ टू मेक 2 फोल्डेड फिल्टर पेपर। तो जैसे आपने वीडियो में देखा तो सारी वर्डिंग में यहाँ लिखा गया है, ये आप याद करेंगे। द पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस, 2 दफ़ा आप उसको पेपर को आप फोल्ड करेंगे। द फर्स्ट फोल्ड इज शुड बी अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ अ पेपर, द सेकेंड फोल्ड शुड बी सच दैट एजेस डू नॉट क्वाइट मैच। आफ्टर दैट द पेपर शुड बी ओपन ऑन स्लाइटली लार्जर सेक्शन. This provides a cone with a 3/4 thickness halfway around and 1 thickness the other halfway around. 4 folds बन जाती हैं उसकी, and an apex angle very slightly greater than 60 degrees. जब आप सारी अरेंजमेंट करते हैं तो एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री है, थोड़ा ज़्यादा होगा उसका। After that the paper then be inserted into 60 degrees funnel, moistened with water and firmly pressed down. और जब आप बना लेते हैं उसको, आपका जब बन जाता है उसकी फोल्ड्स बन जाएंगी, उसके बाद अगर फनल में जब लगाएंगे तो पहले फनल को वाटर लगाएं, थोड़ा सा वाटर लगा के फिर फनल पे आप उसको फिक्स करेंगे फिल्टर पेपर को, ताकि वो उसके साथ स्टक हो जाए, जुड़ जाए, फर्मली जो है उसके साथ जुड़ जाए। द फिल्टर ऑपरेशन कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ इट वर नॉट एडेड बाय अ जेंटल सक्शन एज अ लिक्विड पास थ्रू द स्टेम.
दिस सेक्शन कैन नॉट डेवलप अनलेस द पेपर इट्स टाइटली ऑल अराउंड इट्स अपर सर्कमफ्रेंस। ये सारी बातें आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। दूसरे बात, फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैसे बनाते हैं, उसकी वीडियोस आपने देख ली, बनाने का तरीका ही इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कॉनिकल फैनल कैन बी कंसिडरेबल इंक्रीज यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ा सकते हैं कॉनिकल फनल को यूज़ करने के बाद, इंक्रीज बाय फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड पेपर पर जब फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाती है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच पेपर, इस पेपर को बनाने के लिए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर फोल्ड इन सच अ वे दैट अ फैन लाइक अरेंजमेंट, ये फैन की तरह, जो पंखा नहीं होता छोटे हम घरों में पंखा होता है जो हवा लेने के लिए, उस तरह की उसकी शेप बन जाती है। विद अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन एट द वेरियस फोल्ड्स, बहुत सारी फोल्ड्स बनाते हैं हम एलिवेशन और डिप्रेशंस को फॉलो करके, और इस तरह आपका फिल्टर पेपर बन जाता है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो स्टूडेंट्स ये आप दोनों याद कर लेंगे कैसे बनाते हैं हम। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर नंबर 2 को हमने याद करना है जस्ट फॉर MCQs एंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता हमारा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, इसको जस्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो नॉर्मली इस चैप्टर से एक MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 MCQ, यानी 5 मार्क्स का पेपर आता है इसमें से। तो हमारी जो लेटेस्ट स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक है इस तरह। तो स्कीम ऑफ स्टडीज चेंज भी हो जाती है स्लाइटली, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आता है, कोई ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से आपका लॉन्ग आने का तो कोई ऐसा कोई चांस नहीं है। तो इस चैप्टर को आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ हम याद करेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में आज के लेक्चर में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं वो 2 ही हैं, बाकी सारा आप जस्ट रीडिंग कर लेंगे। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमने अहम आज पढ़े। एक तो 4 स्टेप्स, वो जो 4 स्टेप्स हमने पढ़े हैं वो आप अच्छी तरह याद करेंगे। 4 स्टेप्स फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन अहम हमने कौन सा पढ़ा है, वाई फ्लूटेड फिल्टर पेपर गिव बेटर फिल्ट्रेशन। ठीक है, फास्ट फिल्ट्रेशन हम करते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर से एज कम्पेयर टू 2 फोल्डेड साइड फिल्टर पेपर। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अच्छी तरह याद करने हैं आज के लेक्चर में से। बाकी सारी जो है आपने चीज़ें अच्छी तरह पढ़ लेनी है फॉर MCQs एंड फॉर योर कॉन्सेप्ट्स जस्ट। तो सर ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का। उम्मीद है आपको सब बात समझ आ गया होगा, उम्मीद है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।